वेल स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम कोनिक सेक्शन और जिसको कॉनिक भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। कोनिक सेक्शन और कोनिक एज इट्स नेम इंप्लाइज इज अ सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम ए कोन बाय अ प्लेन इन वेरियस वेज। पहले मैं बताऊंगा सेक्शन है क्या। सेक्शन मीन्स एज ऑफ ए कोन। वी टेक अ 3 डायमेंशनल कोन। जैसे मैंने यहां बड़ी सारी कोन बनाई हुई है। जैसे ये प्लेट कोन लिया मैंने, ठीक है। कोन के सेंटर में ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन के ये जो सेंट्रल लाइन है इसको प्लेन के 90 डिग्री में काटता हूं, मतलब प्लेन को 90 डिग्री रखता हूं और इसको काटता हूं। तो जो एज ऑफ द कोन होगा ना वो सर्कल में आएगा, ठीक है। अब सेम केस, इस केस में अगर मैं कोन लेता हूं, अब ये इस प्लेन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं एट एनी एंगल, इस तरीके से काटता हूं। तो जो कोन का जो एज होगा यानी सेक्शन ऑफ ए कोन वो इस शेप में आएगा। इस शेप को हम क्या बोलते हैं, एलिप्स, ठीक है। अब थर्ड केस में जैसे मैंने कोन लिया, इस कोन को जैसे ये वाली लाइन है कोन की जिसको क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के पैरेलल मैं प्लेन से काटता हूं तो जो एज ऑफ द कोन होगा, कॉर्नर, वो इस शेप में आएगा। इस शेप को, इस कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। मैं बाद में आपको बताऊंगा, डिफाइन करूंगा सर्कल, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला, ठीक है। पहले आप देखिए कि कौन से किस किस प्रकार से डिफरेंट शेप्स बनती हैं। अब इस वाली कोन में हमने लिया ये जो सेंटर लाइन है इसके पैरेलल मैं प्लेन से काटता हूं तो जो एज होगा कोन का ऐसे, और नीचे वाली कोन का एज जो होगा इस तरीके से आएगा। जैसे मान लो इस टाइप का कर्व और इस टाइप के दो ब्रांचें, इसको क्या बोलेंगे, हाइपरबोला, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन को मैंने बोला, कोनिक सेक्शन और कोनिक इज अ सेक्शन कट ऑफ फ्रॉम ए कोन बाय अ प्लेन इन वेरियस वेज। जैसे कोन को हमने अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में प्लेन की हेल्प से काटा, तो जो एजेस आए, देखो ये सर्कल आपने छोटी क्लासेस में बहुत बार पढ़ा हुआ, सर्कल के बारे में, सर्कल ड्रॉ किया हुआ आपने, इसको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन इस सर्कल को थोड़ा सा अगर मैं इसको खींचता हूं, स्क्वीज करता हूं आउटर साइड, तो इस टाइप की फिगर हमें मिलेगी, इस टाइप का क्लोज कर्व हमें मिलेगा, इसको बोलते हैं एलिप्स, ठीक है। अब इस टाइप का कर्व हो जो ये इनफाइनाइट, ये वाली ब्रांच होगी इस टाइप इनफाइनाइट की ओर जाएगी और ये इनफाइनाइट की ओर जाएगी, ऐसे करके इसको बोलते हैं पैराबोला। और दो ब्रांचें अगर हमें मिलेगी इसको क्या बोलते हैं, हाइपरबोला, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटाता हूं। देखो कोनिक सेक्शन में हम इसको कोनिक सेक्शन को 4 पार्ट्स में लेके चलेंगे। हालांकि एक पार्ट और आएगा इसकी क्वेश्चन में, जब मैं क्वेश्चन ड्रॉ करूंगा तब मैं बताऊंगा। कोनिक सेक्शन में 4 पार्ट्स आएंगे फिलहाल, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला, ठीक है। कोनिक सेक्शन इंक्लूड्स 4 टाइप्स ऑफ कर्व, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला। सर्कल को आप जानते हो, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ, सर्कल इस टाइप का जिसका सेंटर से रेडियस हर तरफ से बराबर हो। पैराबोला, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई बिल्डिंग पे कोई बैठा हुआ है, वो हॉरिजॉन्टली कोई पत्थर फेंकता है, ठीक है। पत्थर सीधा क्यों नहीं चला जाता है, लेकिन पत्थर इस टाइप से गिरता है, मतलब एक साइड पैराबोला की, ये इस ऐसे, फिर हम दूसरी ब्रांच को टोटल इस तरीके से कह सकते हैं पैराबोला, ठीक है। इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब एलिप्स, आपने देखा होगा कि सुना भी होगा कि जो प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं उनका एलिप्टिकल पाथ होता है, यानी वो इस टाइप के पाथ में घूमते हैं जिसको हम एलिप्स बोलते हैं। और हाइपरबोला क्या हुआ कि मान लो 2 ब्रांचें हमें इस टाइप से मिलती हैं, एक इस साइड से और एक इस साइड से, इस टाइप के कर्व को हम क्या बोलेंगे, हाइपरबोला, ठीक है। लो, अब हम देखते हैं कोनिक सेक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन। देखो, कोनिक सेक्शन और कोनिक is the locus of a point which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point to its distance from a fixed line always bears a constant ratio.
इसका क्या मतलब हुआ कि इफ यू कंसिडर अ प्लेन, हमने एक प्लेन लिया, प्लेन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मतलब कार्टेशियन प्लेन लिया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया आपने, लेट इट बी fx1 y1, और एक फिक्स लाइन ले ली आपने, लाइन की क्वेश्चन तो पढ़ी है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, एक फिक्स लाइन ले ली और एक फिक्स पॉइंट ले लिया। अब एक रोटेटिंग पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट, जिसको हम लोकस ऑफ ए पॉइंट या सेट ऑफ पॉइंट्स बोलेंगे, ठीक है। अब करना क्या है, डेफिनेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन कि ये डिस्टेंस pf अपॉन pm इज हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब लेट pf अपॉन pm लेट इट बी e, ओके। अब ये जो फिक्स पॉइंट लिया, दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन। इसी डेफिनेशन से हम कोनिक सेक्शन के जो 4 पार्ट हैं, क्या क्या, सर्कल, पैराबोला, देन इलिप्स, देन हाइपरबोला, और एक पार्ट और भी आता है जिसे कहते हैं पेयर ऑफ लाइंस, वो हम देखेंगे। तो हम एक कंबाइन डेरिवेशन, एक कंबाइन इक्वेशन निकालेंगे कोनिक सेक्शन की, जिस इक्वेशन के जरिए हम चारों पार्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, फिक्स पॉइंट fx1 y1 इज कॉल्ड फोकस ऑफ ए कॉनिक सेक्शन। फिक्स्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स ऑफ ए कॉनिक सेक्शन, और ये जो रोटेटिंग पॉइंट है इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट, ओके। अब देखो, ये जो रेशियो है e कैन बी 0, e कैन बी इक्वल टू 1, e कैन बी लेस देन 1, 0 से ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, एंड e ग्रेटर देन 1, ओके। अगर e इक्वल टू 0 आता है तो जो इक्वेशन निकलेगी, वी गेट अ सर्कल। इफ e इज इक्वल टू 1 वी गेट अ पैराबोला। इसकी जो इक्वेशन हम डिराइव करेंगे उसमें से देखेंगे, वो जो इक्वेशन आएगी, अगर e इक्वल टू 0 होगा उसमें, अगर मतलब ये रेशियो pf अपॉन pm इक्वल टू 0 आती है, तो जो इक्वेशन डिराइव होगी वो सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। अगर e इज इक्वल टू 1 होगा तो वी गेट अ पैराबोला, और e अगर लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 0 तो होता है, रेशियो हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी, तो वी गेट एन एलिप्स, और e अगर ग्रेटर देन 1 ले तो वी गेट अ हाइपरबोला, ओके। अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। अब हम बेसिक डेफिनेशन, इसकी इक्वेशन ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये लिया हमने, जैसे मैंने पहले आपको बताया। अब बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्टेंस pf अपॉन pm लेट इट बी e. This implies pf is equal to epm, okay. अब हम ये डिस्टेंस निकालेंगे pf by using distance formula, x minus x1 whole square plus y minus y1 whole square is equal to e. अब ये डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन में एक फॉर्मूला किया था, अब बताता हूं वो क्या होगा, a1 x प्लस b1y प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। आपने एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला किया था कि अगर कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एंड यहां पे कोई पॉइंट है से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा qm, हम डायरेक्टली फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c मॉड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो वैसे ही हमने ये pm निकाला, pm पॉइंट तो जनरल है एक्स वाई, मतलब अल्फा और बीटा की जगह क्या है एक्स वाई, तो एज इट इज लिखा हमने a1x प्लस b1y प्लस c डिवाइडेड बाय एक्स का कोफिशिएंट और वाई का कोफिशिएंट, और रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, जो इसकी डेरिवेशन डेफिनेशन है किसकी, कोनिक सेक्शन की। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस x1 स्क्वायर y माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर और a1x प्लस b1y प्लस c और रूट अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, बिकॉज मॉड ऑफ fx होल स्क्वायर इक्वल टू fx का होल स्क्वायर, ठीक है। किसी मॉड का, जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करें तो उस वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल हम लिख सकते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करें ऑन सिंपल कैलकुलेशन, उसको हम जनरल इक्वेशन में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस
ऐसे लिखेंगे 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस c इक्वल टू 0। मतलब जो एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी उसका कोफिशिएंट को ए से डिनोट कर देंगे, वाई स्क्वायर की जो कोफिशिएंट आएगा उसको बी से डिनोट कर देंगे, एक्स वाली टर्म के कोफिशिएंट को 2g से डिनोट कर देंगे, वाई के कोफिशिएंट को 2f से डिनोट कर देंगे। एक्स वाई वाली टर्म भी आएगी, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। एक्स वाई वाली टर्म आएगी, उसके कोफिशिएंट को 2h से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट को c से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब देखो हमने जनरल इक्वेशन लिखी ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन, जो कंबाइंड इक्वेशन हमने निकाली। अब देखो ये इक्वेशन, इसमें एक पार्ट और आता है, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मैं बताऊंगा उसकी कंडीशन। ये इक्वेशन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की हो सकती है, सर्कल की हो सकती है, पैराबोला की हो सकती है, एलिप्स की हो सकती है और हाइपरबोला की हो सकती है। तो उसके लिए हमें ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, इसका प्रूफ हम बाद में कभी देखेंगे। कंडीशन क्या कहती है कि वी कैलकुलेट डेल्टा। डेल्टा को कैसे याद रखेगा, क्या तरीका है, ए बी सी प्लस ये ए बी और सी हमने लिख लिया। अब इसको एफ जी एच होता है ना एबीसी में कंटिन्यूटी, एफ जी एच, तो 2 टाइम्स एफ जी एच लिख लिया, माइनस ए के साथ एफ को मल्टीप्लाई किया, ए एफ स्क्वायर, माइनस बी के साथ जी को मल्टीप्लाई किया, बी जी स्क्वायर, माइनस सी के साथ एच को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये कैलकुलेट हमने किया। ओके, अब ये रियल नंबर आ गया कोई, डेल्टा कैलकुलेट हमने किया। अब ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो सकता है, लेस देन 0 हो सकता है, मतलब नेगेटिव, कैन बी पॉजिटिव, कैन बी इक्वल टू 0। ठीक है, इसके भी पार्ट, इसको हम चेक कर रहे हैं। नाउ इफ डेल्टा इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई, इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, वी गेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। इसके लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है। दूसरा केस, इफ मान लो कि डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस वन एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी और ए इक्वल टू बी, वी गेट ए सर्कल। ये जो इक्वेशन होगी वो किसकी होगी, सर्कल की इक्वेशन होगी। नाउ थर्ड केस, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, सॉरी, इसमें h जो होगा सर्कल की इक्वेशन में, h इक्वल टू 0 होगा और a इक्वल टू b होगा, वी गेट अ सर्कल। नाउ थर्ड केस, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, वी गेट ए पैराबोला। चौथा, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर, जैसे हम उसमें पैराबोला में क्या था, e इक्वल टू 1 था, तो एलिप्स में क्या था, e लेस देन 1 था, तो वैसे आप इसको याद रख सकते हो, h स्क्वायर लेस देन ए बी, वी गेट एन एलिप्स। नाउ फिफ्थ केस, इफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड h स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी, वी गेट ए हाइपर बोला। ये कंडीशन है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं कि जनरल इक्वेशन ऑफ एन कॉनिक सेक्शन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन हमने ये डिराइव की। इसके लिए हमें इसको चेक करना है कि ये जो इक्वेशन हमने हमारे पास आई है, इस इक्वेशन, क्या जो इक्वेशन सर्कल की है, या पैराबोला की है, या एलिप्स की है, या हाइपरबोला की है, तो उसको चेक करने के लिए हमने एक डेल्टा कांस्टेंट रियल नंबर निकालना है। डेल्टा इक्वल टू, वो मैंने बताया कि रिमेंबर करने का तरीका क्या है, ए बी सी। ठीक है, ए बी और सी लिखा। अब 2 2 और 2 वाली टर्म्स है तीनों, तो एफ जी एच सीरियल वाइज जाएंगे, 2 एफ जी एच। तो ए को एफ से मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर से, बी को जी से मल्टीप्लाई कर दो माइनस बी जी स्क्वायर, और सी को माइनस सी एच से मल्टीप्लाई कर दो। अब डेल्टा कैन बी इक्वल टू 0, कैन नॉट बी इक्वल टू 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। नो, इफ डेल्टा इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू बी, वी गेट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ओके।
तो अगर डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0, एच 0 आता है, मतलब टर्म एक्स वाली टर्म नहीं है और ए बी इक्वल है, तो वो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होगी। वैसे डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर इक्वल टू बी ए बी, वी गेट अ पैराबोला, वो जो इक्वेशन होगी वो पैराबोला की होगी। और डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है लेकिन एच स्क्वायर लेस देन ए बी है, तो वो इक्वेशन इलिप्स की होगी। और डेल्टा 0 के इक्वल नहीं है लेकिन एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है, तो वो जो इक्वेशन होगी वो हाइपरबोला की होगी। समझ में आया बात आपको? अब मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। ये आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये कंडीशन आप नोट कर सकते हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको। हमने ये इक्वेशन ले ली कॉनिक सेक्शन की, जो बेसिक इक्वेशन है। अब मैंने आपको पहले बार बार बता रहा हूं कि ये जो इक्वेशन है वो सर्कल की हो सकती है, पैराबोला की हो सकती है, एलिप्स की हो सकती है, या हाइपरबोला की हो सकती है, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकाल सकते हैं, क्या तरीका क्या है। मान लो ये सर्कल है, ठीक है। अब मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। कोई लाइन या तो टच करके जाएगी, या इसको दो पार्ट से काट के जाएगी, या फिर टच करके नहीं जाएगी। तो ये जो केस होता है, जो लाइन विच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। और इसको क्या बोलेंगे? कॉर्ड। ये जो यहां से लेके यहां तक लाइन होगी, लेट इट बी ए बी, ए बी को क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ओके, तो हम इंटरेस्टेड हैं टेंजेंट के लिए। अब देखिए, कोई भी इक्वेशन है हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकालनी है? टेक्निक है कि यहां पे एक्स स्क्वायर होगा, रिप्लेस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू x1, और y स्क्वायर बाय y इंटू y1, x बाय x प्लस x1 बाय 2, एंड y बाय y प्लस y1 बाय 2। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट वी हैव x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 इज एन इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है। इस पे मान लो कोई पॉइंट है, लेट इट बी x1 y1, तो इस पॉइंट पे हम इस इक्वेशन की टेंजेंट हम निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट एट पॉइंट, कोई पॉइंट x1 y1 ऑन सर्कल 1, लेट इट बी 1 ऑन सर्कल 1 इज x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस 2 x प्लस x1 बाय 2 प्लस 3 y प्लस y1 बाय 2 प्लस 4 इक्वल टू 0। समझ में आई बात आपको? कि किसी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट होगा x1 y1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सर्कल की इक्वेशन ले ली, तो ऑब्वियसली ये जो पॉइंट अगर सर्कल पे लाई कर रहा होगा तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो उस पॉइंट पे डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट कैसे निकल जाएगी? x इंटू x1, एक्स स्क्वायर को x इंटू x1 से रिप्लेस करना है, y स्क्वायर को y इंटू y1 से रिप्लेस करना है, x को x प्लस x1 बाय 2 से रिप्लेस करना है, और y को y प्लस y1 बाय 2 को रिप्लेस करना है, y को y प्लस y1 बाय 2 से रिप्लेस करना है, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट। वैसे ही मैं बता दूं, अगर इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल इस पॉइंट पे अगर निकालनी हो तो बेटा आपने टेंजेंट की इक्वेशन तो निकाल ली। टेंजेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। सपोज, ठीक है बच्चे, मैंने आपको इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट निकालना सिखाया। अब इक्वेशन जो टेंजेंट क्या होती है? स्ट्रेट लाइन होती है। जब उसको एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स वन से रिप्लेस किया, वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से रिप्लेस किया, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाय 2 से रिप्लेस किया, तो y को y प्लस y1 बाय 2 से रिप्लेस किया, तो उसको सॉल्व किया, तो वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, मान लो ये l1x m1x n1 इक्वल टू 0। अब इसको हम ट्रांसफर करते हैं y इक्वल टू mx प्लस c को कन्वर्ट कर सकते हैं, स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या आ गया? स्लोप ऑफ ए टेंजेंट, वो आ गया आपके पास m। ओके, ठीक है, ये सर्कल है,
इस पॉइंट पे ये जो x1 y1 p पॉइंट है ये टेंजेंट है, टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल होती है इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। तो ठीक है, आपको पता है कि किस जो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्लोप ऑफ ए नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट एम। ठीक है, तो आपके पास एक पॉइंट पर x1 y1 है, जो पॉइंट है नॉर्मल पे लाई कर रहा है और सर्कल पे भी लाई कर रहा है और टेंजेंट पे भी और नॉर्मल पे भी लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब नॉर्मल पे पॉइंट लाई कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। तो इसको सॉल्व कर सकते हो, टेंजेंट की सॉरी नॉर्मल की इक्वेशन निकल जाएगी। तो बेटा ये जो लेक्चर मैंने दिया आपको कॉनिक सेक्शन की जनरल इक्वेशन हमने डिराइव की। ठीक है, जो जनरली हमने स्कूलों में देखा है कि टीचर लोग इसको पढ़ाते नहीं है, डायरेक्टली पैराबोला पे आ जाते हैं, एलिप्स पे आ जाते हैं, वो भी उनमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जिसको डीपली स्टडी करना है कि कॉनिक सेक्शन के 4 पार्ट किस तरीके से आते हैं, तो वो आप इसको समझ सकते हो अच्छे तरीके से। इजी लेक्चर है। तो हमने ये 2 चीजें बताई आपको, एक डेफिनेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक सेक्शन, देन इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द एनी कर्व, जो भी कर्व कैन बी पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और अ सर्कल, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने बताई। तो आई होप दैट आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।